दोस्तों नमस्कार, मैं राम सूरत यादव। क्या पहले चरण के चुनाव के बाद से ही प्रधानमंत्री मोदी को हार दिखने लगी? क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी इस समय संयम खो रहे हैं, ऐसी भाषाओं को इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को क्या 2024 लोकसभा में पहले चरण के बाद से ही हार दिख रही है। और राहुल गांधी के चक्रव्यूह में प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार फंसते नजर आ रहे हैं। आपने देखा है कि इस बार राहुल गांधी महंगाई और बेरोजगारी को प्रथम मुद्दा बनाया है और यही पूरे देश की जनता को एक तरीके से मुद्दा मान भी रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो है प्रधानमंत्री मोदी जी राम के नाम पर, जो है हिंदुत्व के नाम पर और अपने छवि के नाम पर वोट पाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस बार जो है ये तीनों मुद्दा प्रधानमंत्री का नहीं चल रहा है। इसका मतलब एक तरीके से राहुल गांधी के चक्रव्यूह में जो है प्रधानमंत्री मोदी और पूरी बीजेपी फंस गई है। पूरा देश इस बार जो है महंगाई और बेरोजगारी को प्रथम मुद्दा मान रहा है, भ्रष्टाचार को भी मुद्दा मान रहा है। क्योंकि बहुत सारी सर्वे रिपोर्टों में यह दिखाया जा रहा है कि जो है भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में बढ़ा है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं जो है प्रधानमंत्री मोदी इस बार चुनाव में फंसते नजर आ रहे हैं। और आज हम इसी पर खुलासा करेंगे कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी राहुल से हार मान ली, क्या राहुल गांधी अब एक तरीके से बढ़त बना ली है और धीरे धीरे जो है प्रधानमंत्री मोदी पिछड़ते जा रहे हैं। इसी पर हम पूरा खुलासा करेंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्योंकि वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो पूरा सच आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहते हैं कि पहली बार ये देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव के दौरान अपने संयम को खो रहे हैं। क्योंकि आपने देखा है कि जो है किस तरीके से प्रधानमंत्री भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब देश और विदेश की ताकतों को एक तरीके से अपने चुनाव में घसीटा है और बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि हमारे देश की कुछ विरोधी ताकतें और विदेशों की जो है विरोधी ताकतें मिल करके प्रधानमंत्री मोदी को हराना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री इस तरीके की भाषा क्यों बोल रहे हैं और पहली बार चुनाव में इस तरीके का भाषा का प्रधानमंत्री मोदी इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारे देश के चुनाव में विदेशी ताकतें एक तरीके से इसमें शामिल हो गई हैं। और देश की जो विरोधी ताकत थी, देश की विरोधी ताकत हमारे देश की थी और विदेशी ताकत ये मिल करके प्रधानमंत्री मोदी को हराना चाह रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इन सब बातों के पीछे या इन सब आरोपों के पीछे क्या एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की अब हार दिखने लगी है। और बीजेपी में भी एक तरीके से जिस तरीके से इस समय भगदड़ मची है, अब पूरे बीजेपी के बड़े बड़े जो है नेताओं की भाषा में एक तरीके से संयम नहीं देखा जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि क्या बीजेपी को अब लग रहा है कि यह चुनाव बीजेपी के हाथ से जा रहा है। और आपने यह भी देखा है कि राहुल गांधी के चक्रव्यूह में पहली बार जो है पूरी बीजेपी फंसती नजर आई। आपने कभी नहीं देखा, किसी चुनाव में नहीं देखा कि जिस जो है मुद्दे को राहुल गांधी देश की जनता के सामने रखना चाहते हो उस मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया हो। लेकिन ये पहली बार है। भारत जोड़ो यात्रा में भी आपने देखा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी आपने देखा राहुल गांधी बेरोजगारी और महंगाई को प्रथम मुद्दा बनाया था। पूरे देश की जनता में जा करके यही बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने 10 वर्ष में पूरे देश को महंगाई और बेरोजगारी में झोंक दिया है। पूरे देश की जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्राहिमाम कर रही है। और ये पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि पूरे देश की जनता महंगाई और बेरोजगारी को ही पहला मुद्दा माना है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी की बेचैनी बढ़ती जा रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी और पूरी बीजेपी महंगाई बेरोजगारी पर चुनाव नहीं लड़ना चाह रही थी। जो है प्रधानमंत्री मोदी की तो मंशा थी राम मंदिर के नाम पर इस बार हमको बहुत ज्यादा समर्थन मिलेगा। लेकिन ऐसा देखा नहीं जा रहा है। राम मंदिर के नाम पर बिल्कुल समर्थन जनता से नहीं मिल रहा है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं बीजेपी के सबसे बड़ा हथियार हिंदुत्व का था। हिंदुत्व के नाम पर भी इस बार जनता समर्थन बीजेपी को नहीं कर रही है। और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के नाम पर हमेशा बीजेपी वोट मांगती रही। लेकिन इस बार वह भी एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का भी मुद्दा एकदम जो है जनता में असर नहीं कर रहा है। यही कारण है कि बीजेपी को अब धीरे धीरे अपनी हार दिखने लगी है। और जिस तरीके से देश की जनता इस बार अपनी बुनियादी मुद्दों को समर्थन दे रही है, कांग्रेस के राहुल गांधी जिन मुद्दों को लेकर के भारत जोड़ो यात्रा से चले थे वही आज पूरे देश में महंगाई और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, यही 3-4 मुद्दे ऐसे हैं जो जनता को जो है एकदम समर्थन मिल रहा है। और यही कारण है कि बीजेपी अब एक तरीके से मुद्दों पर अगर चुनाव लड़ती है तो
बीजेपी को बहुत बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि कभी भी जो है बीजेपी जो है महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव लड़ा ही नहीं। हमेशा जो है राम के नाम पर और हिंदुत्व के नाम पर जो है कि वोट लेने की कोशिश बीजेपी करती रही, लेकिन इस बार राहुल गांधी के चक्रव्यूह में पूरी बीजेपी फंस गई है और आने वाले समय में बीजेपी को और बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है पूरे देश में महंगाई और बेरोजगारी पहला मुद्दा बनता जा रहा है। और यही कारण है कि बीजेपी के लिए अब बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले चरण के चुनाव से ही बीजेपी अपने आप को पिछड़ती मान रही है। और यही कारण है कि बीजेपी के सभी बड़े नेताओं की भाषा बदल गई है, संयम धीरे धीरे खो रहे हैं। अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट के द्वारा अपनी राय दें। अगला वीडियो पुनः लेकर के आएंगे। जय हिंद, जय भारत।